सर, भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा, आपने जो मोर्चा निकाला है ये कुल कहां से कहां तक ले जाएंगे और किस किस विषय में है? ये भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, ओबीसी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी, इनके द्वारा आज ये रैली इसलिए निकाली जा रही है। पूजा बिल्डिंग से लेकर के गणेश नगर से लेकर के बराबेकरा नगर, यहाँ से लेकर के मिलन नाका 2 नंबर सेक्टर 4 को वहाँ समापन होगी। और ये मोर्चा निकलने का मतलब कारण है कि आज के दिन पूरे भारत में हमारे नेतृत्व करने वाले माननीय वामन मेश्राम के आदेशानुसार ये पूरे भारत में ये रैली आज के दिन निकल रही है। इसका कारण ऐसा है कि जो ओबीसी की जाति जनगणना यहाँ होनी चाहिए, ये जो भारत का प्रधानमंत्री है वो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो भी कुत्ते बिल्लियों के जो गिनती कर रहे हैं और जो हमारे ओबीसी की है और एसटी ओबीसी, ये जो जाति जनगणना यहाँ होना चाहिए, करनी चाहिए, ये इनके ऊपर कहीं न कहीं दबाव निर्माण हुआ है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। और जो शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, घर, ये इन लोगों को, जो हमारे बहुजनों को वंचित किया जा रहा है, जो पीड़ित लोग का जो शोषण बढ़ते जा रहा है, ये जो अन्याय अत्याचार होते जा रहा है, इस पे कहीं ऐसा रुक नहीं रहा है, अन्याय पे अन्याय होते जा रहा है। और ईवीएम मशीन के घोटाले के द्वारा ये जो बहुजनों का वोट चोरी किया जा रहा है, इसलिए ये मोर्चा निकाला गया है और ये कहीं न कहीं रुकना चाहिए। और हमारा भारत देश में जो बहुजन लोगों का और कहना है कि बैलेट पेपर पे ये चुनाव होनी चाहिए, ये बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं हो रहा है। और ये जो कांग्रेस बीजेपी का कहना है कि ये इस पे बराबर हो रहा है चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा, कुछ हमारे बहुजनों के द्वारा ये आगे करके ये दिशा भूल करके ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ, ऐसा मेरा कहना है कि अगर जनता चुन के दे रही है ईवीएम मशीन के द्वारा ये जो हो रही है चुनाव, ये गलत है, ऐसा मेरा कहना है। अगर जनता चुन के दे रही है तो तुमको बैलेट पेपर में लाने की क्या दिक्कत है, तो उसके करने चाहिए। ईवीएम मशीन के द्वारा ये चोरी हो रहा है। ये 8 अक्टूबर 2013 को ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि इसमें गड़बड़ घोटाला होता है, ईवीएम मशीन में ये वोट की चोरी होती है। बावजूद इनका ये कहीं न कहीं थमना चाहिए, लेकिन ये नहीं थम रहा है। ये जो प्रस्तावित पार्टी है, ये जो बीजेपी और कांग्रेस है, ये दोनों मिली भगत है। बीजेपी जाती है और कांग्रेस आती है, और कांग्रेस आ जाती है, बीजेपी आती है। ये हमारे पूरे भारत का बहुजनों का ये जो शोषण ने विस्तार से जो निर्माण किया है, ये हम रोकने के लिए और ये सरकार बदलने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए ये बहुजन मुक्ति पार्टी और बहुजन क्रांति मोर्चा और इतर अफसूर विंग के द्वारा ये मोर्चा निकाला गया है। सर, अगर आपकी मांग को लेकर आप जो अड़े हुए हैं, अगर ये मांगे पूरी नहीं तो आगे आप क्या करेंगे? ये हमारी जो ये मांग ईवीएम मशीन हटाने का, अगर ये पूरी नहीं होती है तो इससे बड़ा आक्रोश मोर्चा हम लोग निकालने वाले, आंदोलन निकालने वाले। ये हटके रहेगा, हमारा मोर्चा इसी तरह जारी रहेगा। और आने वाले 5 साल में जो नेपाल में हुआ है उससे बड़ा इधर होगा, लेकिन नेपाल में थोड़ा अलग हुआ है, यहाँ अलग होगा। यहाँ पे ऐसी मोर्चा निकाली जाएगी, ऐसा यहाँ पे प्रदर्शन होगा कि एक मक्खी भी मरने नहीं देंगे। जैसे जो आरएसएस का हेडक्वार्टर में जो हुआ था मोर्चा, 4 लाख लेकर के जो गए थे 6 अक्टूबर 2022 का, एक मक्खी नहीं मरने दिया। इसी तरह से पूरे भारत में हम लोग एक जाम करने वाले चक्का, एक मक्खी मरने नहीं देंगे और ये हम आज़ादी लेके ही रहेंगे। ये हमारा संविधान अधिकार है जी। तो अभी आज के दिन जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुल कितने दिन तक अभी चालू रहेगा आपका ये प्रोटेस्ट? ये हमारा पूरे भारत में आज के दिन ये पूरे भारत में चल रहा है। और आगे अभी आप किस तरीके से काम करेंगे? अभी हमारा ये रैली चालू है और सारी जनता को, और जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे और भाषा पे जो लड़ाया जा रहा है, ये सारी जानकारी इसके द्वारा हम लोग दे रहे हैं कि जो हमारी बहुजन लोग हैं वो जो दंगा करने की कोशिश करवा रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के द्वारा, ये नहीं हो, ये सारी जानकारी हम इनको इसके द्वारा, ये रैली के द्वारा हम दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी आप सुने, इनको तमाम लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, और तरह तरह की सरकार को लेके बातें अभी इन्होंने कही है। आप लोग देख रहे हैं देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी तो है ही, महंगाई आसमान को छू रही है, उसके ऊपर से नौकरी चाकरी नहीं है, तमाम लोग परेशान हैं। ऊपर से ये ऐसा आरोप कि वोट की चोरी की जा रही है। तो आप तमाम लोग जो है देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।